हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हिस्ट्री चैनल अगर खोजना होगा दोस्तों ना, तो @ यहाँ पे लगा लीजिएगा अगर यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, और इसको स्पेस को ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो @ हिस्ट्री विद सिंह लिखेंगे जो है, तो आपको यूट्यूब पे अपना जो चैनल है वो दिख जाएगा। बाकी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई टेंशन ही ना रहे, ठीक है। तो आज जो आप पढ़ेंगे जो शब्दावली है, आपने देखा होगा यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस में द्विशासन तंत्र दिखा होगा, ठीक है। तो या द्वैध शासन व्यवस्था, ये भी आपको कहीं कहीं हिस्ट्री के पेपर आप दे रहे होंगे या देने वाले होंगे, तो आपको सिलेबस में दिखा होगा। तो देखिए, द्विशासन तंत्र या द्वैध शासन व्यवस्था ये एक ही चीज़ है, ठीक है। चाहे द्विशासन तंत्र कहिए, चाहे द्वैध शासन व्यवस्था कहिए, इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही शब्द है, एक ही मतलब है इसका, ठीक है। तो अब आइए जानिए द्विशासन या द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। इसे आप ध्यान से सुनिए और वीडियो स्किप मत करिएगा। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं यार। जब वीडियो स्किप कर देंगे तो वो पूरा आप समझोगे कैसे, फिर आप आगे पूछोगे कि ऐसे कैसे हो गया, क्या है, ठीक है। तो पूरा ध्यान से वीडियो आप लोग देखिए और एक तरफ से पूरा एक तरफ देखिए, तभी पूरा। अब आधा ज्ञान जान लीजिए, बिल्कुल गड़बड़ काम है। आधा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज जो है खतरनाक है, डेंजरस है ना, सुना भी होगा आपने। तो ज्ञान जो लीजिए वो पूरा लीजिए जो कि काम में आए। आधा अधूरा ज्ञान एकदम गड़बड़ है, ठीक है। तो अब देखिए, द्वैध शासन का अर्थ होता है, ठीक है, क्या है, एक ही प्रशासन के लिए दो अलग अलग प्रशासक, ठीक है। द्विशासन तंत्र या द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, इसे आप देखिए। द्वैध शासन का अर्थ आप पहले समझिए, एक ही प्रशासन के लिए दो अलग अलग प्रशासक, ठीक। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपने कोई बिजनेस किया, ठीक है। तो अब आपने जो है, आप मालिक हो गए, किसी को आपने एक आदमी को रख दिया कि भाई तू देख उस बिजनेस को। अपने पास बिजनेस जो है पूरे पैसे रुपए का हिसाब किताब अपने पास रख लिया है, पैसे सब कि हम ही देंगे। अब उसको बोल दिया कि भाई तू देख, ठीक है। अब तेरे पास उत्तरदायित्व तो रहेगा और कार्य का अधिकार रहेगा, बस पैसे की लेन देन हटा, किसी को हटा बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार ये है दोस्तों लगभग। अब सेम यही मत मिलाने लगिएगा, ये लाइन मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन इसको आप समझिए। मैं उदाहरण देके आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मत निकालने लगिएगा आप, मतलब। तो आपने देखा, अब ये लाइन आप पढ़ लेंगे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, द्वैध शासन का अर्थ होता है एक ही प्रशासन के लिए दो अलग अलग प्रशासक, एक के पास उत्तरदायित्व तथा कार्य का अधिकार होता है तथा दूसरे के पास निर्णय लेने की क्षमता सॉरी, ठीक है, दूसरे के पास निर्णय लेने की क्षमता। सबसे पहले क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्लाइव जो था ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, जिसमें दीवानी तथा निजामत का अधिकार कंपनी स्वयं रखती थी, ठीक है। क्लियर है, कौन कौन सा रखती थी, जिसमें दीवानी, अब देखिए रुपए अपने पास रख लिए भाई, और निजामत का अधिकार कंपनी स्वयं रख ली। अब अपने द्वारा नियुक्त उप दीवानों को राजस्व व प्रशासन का कार्य सौंप दिया, ठीक, जिससे उत्तरदायित्व नवाबों का हो गया तथा अधिकार कंपनी के पास आ गया। दूसरी बार 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें अधिकतर गवर्नर के पास तथा उत्तरदायित्व मंत्रियों के पास आ गया, ठीक है। बाद में व्यवहारिक कठिनाइयों से इसे रद्द कर दिया गया, ठीक है। और देखिए 1935 ईस्वी में केंद्र में
द्वैध शासन लागू किया गया। सॉरी। तो अब देखिए, आपने देखा 1935 ईस्वी में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक। तो आपने एक मोटा आपने समझा कि द्विशासन तंत्र या द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा। वैसे मैं आगे जो है वीडियो में इसको जो है डीप में लेके चलूँगा। पूरा इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो पूरा एकदम डीप में लेके चलने वाला हूँ। तो कोई भी कन्फ्यूजन वो आपकी सब दूर हो जाएगी। ठीक है। अभी कुछ ऐसा आप माइंड में लेके परेशान मत हुई कि यार ये कहाँ से आया, ये कैसे है, ये कैसा। तो इसके लिए परेशान मत होइए। आगे मैं जो है सब कुछ एकदम क्लियर करा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री जब लेके चलूँगा आपका। ठीक है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।